हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो अपनी सीरीज चल रही CHSL की, उसका जो 2 जुलाई को पेपर हुआ था पहला, वो यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करें, किसी काम को, एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन पर डे 12 आवर यदि काम करें तो उसी काम को, यानी सेम काम की बात कर रहा है। ठीक है, कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 12 आदमी थे, एक काम कर रहे हैं कितने दिन में? 24 डेज में, और पर डे 9 आवर। ठीक है, पूछा कि 8 आदमी सेम वर्क को कितने दिन में करेंगे यदि पर डे करें 12 आवर्स। तो काम की जगह सेम है तो आपको बता रखा है, डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। तो 12 से 12 हमारा कैंसिल, 4 से 2 टाइम, और 4 से 6 टाइम, 2 से 3, तो 9 गुना 3 27 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1 रुपए में 1.5 लीटर की रेट से 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाए कि मिक्सचर जो होगा वो 1 रुपए में 1 से 7/8 लीटर उस मिक्सचर का प्राइस हो जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम एलिगेशन सिर्फ करते हैं कि जो पानी मिलाते हैं उसकी प्राइस हम क्या मान लेते हैं? 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि 1 रुपए में 1.5 की लीटर से 60 लीटर दूध वो खरीदता है। तो आप यहाँ से प्राइस निकालो तो वो कितनी आ जाएगी? 40 रुपए आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड कर दोगे इसको 3/2 से। दूसरा, 1 रुपए में कितना? 1.5 लीटर। तो 1 लीटर की प्राइस कितनी होगी मेरे पास? जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और 100 रुपए में 10 किलो आपने खरीद ली, कोई भी चीज है, तो 1 किलो की प्राइस क्या होगी? 100/10। तो इसको अपन एक को 3/2 से डिवाइड कर दें तो एक की प्राइस आ जाती है 2/3। ये प्राइस थी पहले इस 60 लीटर दूध की। ठीक है, पानी जो मिलाएंगे उसकी प्राइस क्या होती है? 0। सेम यहाँ पे 1 रुपए में 8 को गुना किया, 8 7 15, 15/8 लीटर खरीद रहा है, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/15। बस आपको एलिगेशन लगाना है, आंसर आपका आ जाएगा। थोड़ा सा बस ये रेट दे दी इस बार, इसलिए आपको थोड़ा हो सकता है अलग लग रहा हो। अदरवाइज क्या करता है कि इस रेट का एक अपने पास था, उसमें पानी मिला दे तो मिक्सचर का प्राइस ये। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वहां पे एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे तिरछा, तो इधर तो आ जाएगा 8/15। अब यहाँ पे देखिए 3 और 15 नीचे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। भाग देंगे एक बार तो ये बचा 8। इधर 3 का भाग दिया 5 बार, ठीक है, 15 में 5 दूनी 10, 10 में से 8 गए 2, 15 से 15 कटेगा, रेशियो आ जाएगा 4:1। अब ये वाला पार्ट हमें ऑलरेडी दे रखा कितना? 60 लीटर। किसका मान? 4 का, और एक रेशियो का मान निकालना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 लीटर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है, एक ग्राफ दिया गया हमें कि सीबीएसई 12th की जो परीक्षा थी उसमें 6 सब्जेक्ट थे, इसमें रिया और रिदा के जो मार्क्स है वो दिए गए हैं। ठीक है, रेड वाला जो है वो रिदा का है और दूसरी वाली लाइन जो वो रिया की है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज परसेंटेज मार्क ऑब्टेन बाय रिदा इन पीसीएम। पीसीएम में जो रिदा है, रेड वाले की बात करें, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये तीनों, कि इसके कितने मार्क्स, कितने प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा देखोगे तो फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो अधिकतम मार्क्स हैं वो कितने? 140। बाकी सब में मतलब नहीं, तो 140 थे। तो ये यहाँ पे जो है वो इनके 140 में से कितने नंबर आए इन 3 सब्जेक्ट में, वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो देखिए मैथ्स में बात करें तो इसका है कितने? 70 नंबर। फिर यहाँ पे है फिजिक्स 110, और ये है कितने? 120। तो ये इसके टोटल नंबर हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए, अपन देखें कि कितने हो गए? 70 30 100, तो इसको 300 नंबर मिले। तो ये परसेंटेज में निकालने कितने में से? 140 का एक पेपर है, 3 है, तो कितने के हो गए? 420 के, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, या 6 से कर दें तो 7 बार, और 6 से कितना? 50 बार, 500/7। 7, 7 का भाग देंगे कितनी बार? 7 बार, 49 बचे 10, तो एक बार 71.43, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट बैंक में रुपीज है के, एन स्क्वायर ये टाइम है, ये प्रिंसिपल है, और आर की पावर 1/2 ये रेट। इस रेट से सिंपल इंटरेस्ट। एक अदर बैंक में कह रहा है कि एल रुपीज पे एन क्यूब ईयर के लिए आर की पावर 3/2 की रेट से सिंपल इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपस में सेम दिए गए, तो के और एल के बीच में रेशियो। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल यानी के, इंटू टाइम एन स्क्वायर, और इंटू रेट आर की पावर 1/2 अपॉन 100। ये, और दूसरे पे एल रुपीज पे एन क्यूब टाइम का आर की पावर 3/2 से रेट से, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये दोनों आपस में क्या दिए गए? हमें इक्वल। तो 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
एल को मैं इधर लिया हूँ लेफ्ट में, तो के अपॉन एल। अब देखिए एन स्क्वायर से ये 3 है पावर, ये आगे जाएगा अपॉन में, तो 2 घटेंगे तो यहाँ पे बचेगी 1। ये है डेढ़ अपने पास, ये आधा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा कितना एन आर अपॉन 1। ठीक है, तो ये पूछा हमें, ये क्या आ जाएगा इसका रेशियो। ओके, यहाँ पे कह रहा है 180 रुपए के 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियां, 1 दर्जन मतलब 12, 10% की छूट पे उपलब्ध है, 54 रुपए में उसको कितनी जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, 180 रुपए का 1 दर्जन है। ठीक है, और उनपे कह रहा है 10% का तो डिस्काउंट मिलेगा उसको। तो यहाँ पे देखिए, इसका मैं 10% निकाल के माइनस कर दूं, तो 10% आपको पता है 2 जीरो हट जाएंगे, 18 अपने यहाँ से क्या कर दें इसमें से माइनस, तो ये अपने पास बाकी जो प्राइस उसको पे करना पड़ेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो 18 यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 162। और ये कितने का है, 1 दर्जन दस्ताने जोड़ी का, 1 दर्जन मतलब 12 का ये प्राइस है, 12 का ये प्राइस है। ठीक है, या इसको यूं भी देख सकते हो कि 162 रुपए में कितनी जोड़ी आ रही है, 12, 1 रुपए में बटे 162 और 54 में, तो मल्टीप्लाई बाई 54। ठीक है, ये कितनी बार कट रहा है इससे, 3 बार, और 3 से कितनी बार, 4 बार, तो आंसर आ जाएगा कितना 4। यहाँ पे कह रहा है एक नौका जो है बोट, वो धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर 4 घंटे में, डाउन स्ट्रीम की यहाँ पे बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की। तो ये देखिए 60 किलोमीटर दूरी है, टाइम 4 आवर है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, यानी बोट की और प्लस करंट की स्पीड। ठीक है, ये कह रहा है स्टिल वाटर में नौका की चाल 13 है। ठीक है, इसका मतलब ये किसका मान दे दिया, एक्स का। तो एक्स हमारे पास 13 है और एक्स प्लस वाई 15 है, तो वाई की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 2। तो कह रहा है कि उसको अप स्ट्रीम में जाना है, और कितना 30 किलोमीटर, कितना समय लगेगा, तो समय होता है दूरी बटे चाल। चाल कितनी हो जाएगी एक्स माइनस वाई, तो 13 में से दोगे 11। ठीक है, 11 का भाग दोगे 2 बार, 22 बचे कितने 8 बटे। ओके, यहाँ पे करें एक हेमिस्फेयर है जिसका डायमीटर 21 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2। इसका कह रहा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया केवल, तो वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, टोटल पूछे तो 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × 22/7, और r है 21 बाई इसका स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 7 से 3 टाइम, और ये 2 से 2 और 2 से 11 टाइम। ठीक है, 21 को हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 63, और मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये आ जाएगा 693। यहाँ पे कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात है वो 7:4 है, उनकी जो एज है, वो जो नंबर है उनका जो प्रोडक्ट होगा गुणनफल, वो 1372 है, 8 साल बाद उनका रेशियो पूछा है। देखिए, ये मान लीजिए 7x है, तो ये 4x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28x स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना है 137। यहां से हम x के वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, 1372/28, सिंप्लीफाई करें इसको, तो 7 से कितनी बार 4 बार, और 7 से कितनी बार 1 बार, बचे कितने 67, तो 9 × 63 बचे 6, 4 से 4 बार 16, और फिर 9 बार, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 7। तो ये इनकी एज आ जाएगी 7 × 7 49, और 7 × 4 = 28। अब ये हमें कह रहा है कि 8 साल बाद, तो +8 कर दीजिए क्योंकि दोनों 8-8 साल बड़े होंगे, तो ये तो हो जाएगा कितना 57, और ये हो जाएगा कितना 36। 3 से कैंसिल आउट करेंगे 19 टाइम, और 3 से कितनी बार हो जाएगा 12 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट दिया तो 7 × 4 28, अब डायरेक्ट इसको 28 के रेशियो से डिवाइड करोगे, लेकिन यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना, फिर आपको रूट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, टेबल दिए, कह रहा देर वाज ए कंटिन्यूस डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ विच टाइप ड्यूरिंग द 18 to 19। किस कंपनी की कार में जो कह रहा है लगातार 18 से 20 में कमी हो रही है, तो 39 से 25 कम हो रहा है, 25 से 18 कम हो रहा है, तो ए में हो रही है। बी में 14 से 12 कम, 12 से 8 कम, तो किस में बी में। 19 से 25 ये तो बढ़ रहा है, ठीक है, 19 से 21 से 19 कम हो रहा है, फिर वापस बढ़ रहा है, तो ए और बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, बारग्राफ दिया है, कह रहा है इन विच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ फायर टू दैट इन द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत में वृद्धि पूछी है। सबसे पहले देखिए 18 की बात करें, 18 की, तो 6.5 से 9.5 यहाँ पे बढ़ गया, तो बढ़ा कितना 3, किससे 6.5 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 5 से 13 बार, 5 से
200 बार, तो ये आ गया 600/13। 13 चौक 52 बचे कितने, 80, 13 6 की 78, तो ये आ गया इसका 46 से 2/13 18 में। 14 की यदि हम बात करें तो 9.9 से 10.8 यानी 0.9 जो है वो बढ़ रहा है 9.9 से। तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 9 से कितनी बार, 11, 1/11 होता है कितना, 9 से 1/11, तो वो तो इससे कम आ रहा है, तो ये तो हट गया। 19 की यदि हम बात करें तो 9.5 से 11.4 हो गया, तो यहाँ पे अपन देखें कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो रहा है 1.9, किससे, 9.5 से पॉइंट 19 से एक बार, 19 से 5, 1/5, 20%, ये भी कम हो रहा है। 17 की बात करें तो 5.2 से 6.5 हो गया, तो 1.3 इंक्रीज हो गया 5.2 से पॉइंट 13 से 4 बार, यानी 1/4, 25%। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा है, 18 में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ती है, अगले वर्ष 5% कम होती है, लास्ट में दिया है 2 साल के लास्ट में 47,880। तो आफ्टर 2 ईयर दिया गया 47,880। ठीक है, पहले वाला पूछा है तो ऊपर 100 आ जाएगा, पहले साल बढ़ी तो प्लस कर दीजिए और घटी तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको 5 से, तो 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से 19 बार, 5 से 4 बार, 21 से इसको काट देते हैं 2 बार, 42 बचे 5 यानी 58, फिर 2 बार, 42 बचे 16, 168, तो ये कितनी बार, 8 बार। 19 से काटे तो 1 बार, बचे 3, 38, तो 2 बार, 120, 12 चौक 48 और गुणा 100, 48,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम 8,316 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो टंकी की गहराई, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा भाई। यहाँ पे जो वॉल्यूम यहाँ पे बात कर रहा है कैपेसिटी की, तो उसमें जितना पानी आता है वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, क्यूब है ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम है 8,316 और वॉल्यूम होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस है 21 सेंटीमीटर और इंटू हाइट, यानी अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 से 3 टाइम। अब इसको 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6, फिर 23, तो 7 बार, 21, फिर 7 बार, फिर 2 बार, 7 दोनों 11 से कट रहा है, 2 से मतलब 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले एक बार बचे कितने, 5, 57 हो गए, तो 22 से 2 बार 44, बचे 13, तो 6 बार, 126, 21 से कितनी बार, 6 बार, तो हाइट जो है वो इसकी आ जाएगी कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो ये कैपेसिटी थी, वॉल्यूम की बात कर रहा था ना कि इस एरिया की, तो ये सेंटीमीटर क्यूब कर लेना। आगे देखिए, ठीक है, टाइपिंग एरर थी। ये कह रहा है कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई प्लस टेन टू जेड का मान, तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, कोस एक्स प्लस वाई होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये वाली टर्म इन तीन में अपनी आ रही है। ठीक है, माइनस साइन एक्स माइनस वाई होता है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, लेकिन ये बाहर माइनस है तो ये तो माइनस का होगा, ये प्लस का, तो ये आपका टर्म नहीं होगा। ठीक है, ये वाला किसका होगा, माइनस का, और ये वाला प्लस का होगा, और टेन टू जेड होता है 2 tan z 1 - tan² z, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पूछे और कुछ नहीं है। यहाँ पे कह रहा है 4 यूनिट रेडियस वाले एक सर्कल के माइनर सेक्टर का पैरामीटर क्या होगा, जो सेंटर पे जो एंगल है वो दिया 45 डिग्री। जैसे ये वाला सेक्टर अपने पास है, ये इसकी रेडियस है 4 यूनिट 4 यूनिट, और यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो पैरामीटर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये वाला पैरामीटर क्या होता है, चारों तरफ की जो लेंथ होती है, किसी भी आपको फिगर दे दिया उसके चारों तरफ की ये जो लेंथ होती है, ये आपके पास क्या होता है, पैरामीटर। तो ये तो हो गया 4 + 4 8, प्लस इस चाप की लंबाई हमें और निकालनी है। आपको पता है पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, कब, जब एंगल हो 360 डिग्री का, और यहाँ एंगल कितना है 45, तो मल्टीप्लाई बाई 45, 45 से 1 टाइम, और ये 8 टाइम, ये 2 से कितनी बार, 4 बार। रेडियस यहाँ पे मैं 4 रख दूंगा, 4 से 4 कटेगा, बचा क्या, पाई, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा महेश जो है उसका जो एनुअली सैलरी है वो 2 लाख से बढ़ के कितनी होगी, 2,40,000, तो कितना बढ़ा, तो 40,000 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, किससे, 2 लाख से, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 3 जीरो से 3 जीरो, तो कितना इंक्रीज होगी, 20%। ओके, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 के 9, तो ये हो जाएगा 18/9।
मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 24 और पहले डिवाइड तो बाई 30। 5 से कितनी बार? 6 बार, और 6 से कितनी बार? 4। ठीक है, और 9 से 2 बार, तो 4 दूनी 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 15, 4x प्लस 8y इक्वल टू 13 विल बी। क्या होंगे? एक पॉइंट पे काटेंगे, पैरेलल होंगे, दो बिंदु पे काटेंगे, या संपाती होंगे, एक दूसरे पे चलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट की बात करें, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का 2 है, x का 4 है, y का 2। इनका रेशियो देखें तो 1/4, और ये अपने पास है 2/8, और ये कांस्टेंट का है 15/13। ये 1/4 है, 2 से एक बार, 2 से 4 बार। ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। बराबर कब आते हैं? जब दोनों लाइन आपकी क्या हो? पैरेलल हो। तो आंसर आ जाएगा दोनों लाइन पैरेलल। यदि ये सब बराबर में आ जाए, इसका मतलब दोनों लाइन के एक दूसरे के ऊपर है, संपाती है। ठीक है, और कुछ भी बराबर नहीं आए तो वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? एक पॉइंट पे काटेंगे। आगे देखिए, दो सिमिलर ट्राइंगल है पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जिनका एरिया हमें गिवन है। हमें कह रहा है क्यू आर की लंबाई है, तो वाई जेड की लंबाई। ठीक है, देखिए एरिया पी क्यू आर का है 12.96, एक्स वाई जेड का हमें दिया गया 635.04। पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, रेशियो लूंगा तो। ठीक है, आपको पता है यदि हम इनका रूट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा? जो भी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो आ जाएगा। तो क्यू आर ये हमें दी गई है 2.9, और हमें पूछा है क्यू आर की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? वाई जेड। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए रूट ले लेंगे तो 1296। 1296 देखिए किसका स्क्वायर है? 36 का। तो इसका रूट कितना आ जाएगा? 36। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 4। ये किसके स्क्वायर में आएगा? 2 में आएगा या 8 में आएगा? इसके बाद 2 डिजिट हम हटा देते हैं। ठीक है, अब 635 बचा, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है? ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, और 26 का स्क्वायर 676। तो छोटे वाला लेंगे तो यहाँ पे अपन कितना ले लेंगे? 25। अब बीच में 255 तो आएगा ही, इसका स्क्वायर करना आसान है। 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 26, तो 25 का 625 प्लस 25 650। तो इससे ये नंबर क्या है? छोटा। तो ये आ गया कितना? 252। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 4 9। ठीक है, तो ये 36 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 9 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। तो 6 से 6 7 बार, 7 गुना 6 42, यूनिट डिजिट आ रहा है 2। कितने बार? 7 बार। तो 7 इधर आके क्या हो जाएगा? अपना मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा 20.3। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी। तो एक अपने को ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी। ठीक है, एक्स वाई को, चलिए कहीं और तो है नहीं। ठीक है, ये ट्राइंगल है। एक्स वाई भुजाओं को एक्स और वाई पे काटते बीसी के समांतर खींचा जाता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए बी और ए सी भुजाओं को एक्स वाई पे काट रहा है। ए बी को कहाँ काट रहा है? एक्स पे, और ये वाई पे। और ये दोनों जो लाइन है ये आपस में एक्स वाई और बी सी के हैं, पैरेलल है। ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर जब खींचे तो दो ट्राइंगल बनते हैं। आपको पता है दोनों आपस में क्या होते हैं? सिमिलर। ए एक्स वाई और ट्राइंगल ए बी सी आपस में क्या होंगे? सिमिलर। ये कॉमन एंगल है, और ये संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग आपस में बराबर। तीनों एंगल इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अब कह रहा है कि ए बी जो है वो 5.4 है, ए से बी पूरी 5.4 है, बी से सी हमें 7.2 दिया है, बी एक्स दिया 3, तो ये बची कितनी? 2.4। तो देखिए ए से एक्स है 2.4 अपॉन ए बी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 5.4 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 7 ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 9 से 6 टाइम, और 9 से 0.8 टाइम। 6 से कितनी बार? 4 बार। 8 चौक 32, आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2000 और 2020 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से डिविजिबल है? यहाँ पे कह रहा है 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से डिविजिबल है? ठीक है, सबसे पहले देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो, या लास्ट के तीनों डिजिट में 0 हो। तो यहाँ पे 2000 है, लास्ट के तीनों डिजिट 0, इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब ये बात कर रहा है बिटवीन की, बीच की। ये कहता है 2000 से 2000 तक, तब तो 2000 आता, लेकिन अब नहीं आएगा। तो अगला नंबर आएगा ठीक इससे, +8 कर दो, कौन सा? 2008। फिर और +8 कर दो, 2016, और उसके बाद 24। तो ये दो नंबर ऐसे हैं इनके बीच में जो 8 से डिविजिबल है। आगे देखिए, यहाँ पे अपने को फिगर दिया गया है, ये दो सर्कल टच कर रहे हैं, ये इनकी कॉमन टेंजेंट है बीसी, और यही हमें पूछा है ओबेनिस्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई। ठीक है,
टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर के बीच की जो दूरी हो जाएगी, ये होता है 2 × रूट कैपिटल R इंटू स्मॉल आर, जो दोनों जो रेडियस है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस हमें गिवन है कितनी, पहली 49 है और दूसरी 16 है। रूट लेंगे तो 49 का 7 और 16 का 4। ठीक है, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ओ सेंटर है, तो ये एक अपने को क्या दिया गया यहाँ पे, सर्कल, और ओ इसका क्या है, सेंटर। कह रहा है चाप पी क्यू आर ओ पे 240 डिग्री का कोण बनाता है। इस टाइप से मान लीजिए बड़े वाला जो है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल है आपका, ये मान लेते हैं कितना है, 240 डिग्री का। वैसे ऊपर वाला होना चाहिए, देख के लग रहा है, कोई नहीं, चलो यू मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 240। चाप है पी क्यू आर, कहीं पॉइंट है आर, तो कह रहा है पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है। तो क्यू, मान लीजिए यहाँ पे क्यू पॉइंट है और इसको आगे मैंने बढ़ा दिया कहाँ तक, ए तक। तो ए क्यू आर जो एंगल बनेगा, ए क्यू आर, ये जो एंगल बनेगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए ये 240 होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल अपन निकाल सकते हैं। आपको पता है टोटल कितना हो, 360, तो ये कितना हुआ, 120। अब ये कौन से चाप से बन रहा है, इस पी क्यू से, सेंटर पे, और यही यहाँ पे क्यू पे बन रहा है, तो ये इसका आधा कितना, 60। आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे बनता है 180, तो ये कितना हो जाएगा, 120। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 250 लोगों के एक समूह में 40% तो मेल है और 60% क्या है, महिलाएं हैं। 250 टोटल है, इसमें कह रहा है ग्रुप में 30 और यदि वुमन आ जाए तो नए जो समूह होगा उसमें महिलाओं का प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 60% महिलाएं, तो परसेंट से एक जीरो ये जाएगा, एक जीरो ये जाएगा, 25 की 150, और 30 और आ जाएंगी तो टोटल महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 180। 250 पहले थे, 30 और आगे, तो टोटल कितने हो गए, 280। ये महिलाओं का क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज आ जाएगा। जीरो से जीरो, 2 से 9 बार, और 2 से 14 बार, 2 से 7 बार, और 2 से 50 बार। 450/7, 7 की 42, बचे कितने, 30, 7 चौक 28, 64.29%, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एक अपने पास व्यापारी है, वो प्रत्येक 10,000 में दो जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर बेचता है, एक पे 20% का लॉस, एक पे 20% का प्रॉफिट पूरे लेन देन में। यदि सेलिंग प्राइस आपके पास सेम रहती है, एक पे X% का प्रॉफिट होता है और एक पे X% का लॉस, तो आपको बताया था हमेशा लॉस होगा, और वो होगा X/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है, 20/10, और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4% का इसको क्या होगा, लॉस होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया है, इसमें कह रहा है 4 कंपनी ABCD, इनमें 3 टाइप के अपने पास यहाँ पे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, इनका परसेंटेज दिया गया है। सभी में इतने, जैसे स्किल्ड जो है कुशल, वो कितने कितने परसेंट है, ए में कितने, बी में कितने, सी में, इस टाइप से दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगर सभी कंपनियों में श्रमिकों की संख्या यदि सेम होती, तो सभी में मान लेते हैं कि इसमें भी हमारे पास 100 एम्प्लॉय हैं, इसमें भी 100 हैं, इसमें भी 100 हैं, और इसमें भी 100 एम्प्लॉय हैं। अब कह रहा है, तो कंपनी एक्स में अकुशल कार्मिकों की संख्या सबसे अधिक, तो सबसे अधिक अकुशल, ठीक है, अनस्किल्ड सबसे ज्यादा किस में होते, 100 होते, तो 45%, 45 इसमें होते। तो सबसे ज्यादा जो है वो कंपनी बी में अकुशल श्रमिकों की संख्या, और सबसे अधिक है। ठीक है, और कंपनी में कुशल स्किल्ड श्रमिकों की संख्या सबसे कम। तो सबसे कम देखिए स्किल्ड कहाँ पे आ रहे हैं, ये बी में आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, बी होगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बी एंड बी, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।